एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीन स्टॉक्स का कंपैरिजन तो हम ये वीडियो में करने ही वाले हैं, ये देखने के लिए कि इनमें से लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक कौन सा है। ये स्टॉक्स का कंपैरिजन हम एक या दो पैरामीटर्स पे नहीं, पर पूरे 11 पैरामीटर्स पे करने वाले हैं बैंकिंग और बिजनेस के। और इस वीडियो में तो हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से कंपैरिजन करने वाले हैं, पर जब तक मैं ये एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ, अगला वीडियो आप किस सेक्टर के कंपैरिजन का देखना चाहते हो नीचे कमेंट में लिख के बताइए। सबसे पहला पैरामीटर बिजनेस का बहुत ही फंडामेंटल या बेसिक पैरामीटर है जो ग्रोथ का है। सरल भाषा में आपकी बिजनेस की सेल्स और प्रॉफिट यानी कि बिक्री और मुनाफा किस तरह बढ़ा है। तो अगर मैं इन तीन स्टॉक्स के पिछले 12 महीने की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पे आईसीआईसीआई क्लियरली लीडिंग है। पिछले 12 महीनों में इनका सेल्स लगभग 3% से बढ़ा है। ये उतना बड़ा नंबर नहीं है, पर इनका प्रॉफिट 53% से बढ़ा है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का भी सेल्स सिर्फ 2% से बढ़ा है, पर इनका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों में 16% का रहा है। ये भी एक अच्छा नंबर है। पर यहाँ पे कोटक महिंद्रा के पिछले 12 महीनों की सेल्स 3% से ड्रॉप हुई है और प्रॉफिट में सिर्फ 1% की ग्रोथ देखी गई है। और इसी परफॉर्मेंस के चलते मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को 10 पॉइंट दूंगा, एचडीएफसी बैंक को 8 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे मैं 6 पॉइंट दूंगा। दूसरा पैरामीटर भी बिजनेस का एक मेन रेशियो है और हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। सरल भाषा में आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखाता है जो मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स का किसी भी स्टॉक में पैसा लगा है ना, यानी कि इक्विटी, उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो अगर 100 रुपये की लगी हुई इक्विटी पे 16.5 का रिटर्न जनरेट हो रहा है ना, तो वो आरओई 16.5% का हुआ और यही आरओई एचडीएफसी बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% के अराउंड है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के एरिया में एचडीएफसी बैंक इज लीडिंग विथ 9 पॉइंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे मैं 8 पॉइंट दूंगा। अब आने वाले कुछ रेशियोज में हम बात बैंकिंग के कोर एरियाज की करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एनआईएम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो डिफरेंस होता है कि किस परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक ने मार्केट से पैसा या डिपॉजिट ले रखे हैं और किस परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। तो अगर बैंक ने 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपॉजिटर से पैसा लिया है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% होगा। तो अगर मैं इन तीन बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखूं तो नो डाउट यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक क्लियरली लीडिंग है विथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 4.45%। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बहुत क्लोज चल रहे हैं एट नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 4.1 एंड 4% रिस्पेक्टिवली। पर यहाँ पर मैंने इंटेंशनली पिछले 4 क्वार्टर का ट्रेंड शेयर किया है आपके साथ, ये दिखाने के लिए कि एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन मोर और लेस 4.1 और 4.2 के अराउंड स्टेबल रहे हैं। पर आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 3.67% टू 4%। और इसी परफॉर्मेंस के चलते कोटक महिंद्रा बैंक को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा, एचडीएफसी बैंक को 8 पॉइंट दूंगा और मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने के चलते आईसीआईसीआई बैंक को मैं यहाँ पे 8.5 पॉइंट्स दूंगा। हमने परसेंटेज इंटरेस्ट मार्जिन तो देख लिया, पर यह भी तो देखना जरूरी है कि बैंक की कोर कमाई यानी कि इंटरेस्ट या ब्याज से आने वाली जो इनकम है वो कितने परसेंटेज से बढ़ रही है। तो यहाँ पे पिछले एक साल में आईसीआईसीआई बैंक ने बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाई है। इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम 9,300 करोड़ से बढ़ के 11,600 करोड़ तक गई है। ये लगभग ग्रोथ रेट हुई 25% की। इसी पीरियड में एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई का ग्रोथ 12% के अराउंड रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक का एनआईआई का ग्रोथ 3% के अराउंड रहा है दोस्तों। तो इसी सुपीरियर परफॉर्मेंस के चलते आईसीआईसीआई बैंक को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट देता हूँ, एचडीएफसी बैंक को 8 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड आता है विथ 7 पॉइंट्स। एज अ बैंक अपने बिजनेस करने के लिए लोन दे तो दिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो लोन दिया है उसमें से कुछ परसेंटेज शायद वापस ना आए। तो ये खराब लोन को हम बैंकिंग के टर्म्स में एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। ये परसेंटेज जितना कम उतना बेहतर दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के टर्म्स में एचडीएफसी बैंक क्लियरली लीडिंग है विथ ग्रॉस एनपीए ऑफ 1.35%। कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रॉस एनपीए पिछले कुछ टाइम से 3.2 से लेकर 3.5% की रेंज में रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए
तीनों बैंक के कंपैरिजन में सबसे पीछे आता है। पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये थोड़े थोड़े परसेंटेज से पिछले 4 क्वार्टरों में इम्प्रूव हो रहा है, फ्रॉम 5.42% टू 4.82%। पर अभी भी ये HDFC बैंक से सिग्निफिकेंटली दूर है दोस्तों। और इसी परफॉर्मेंस के चलते मैं यहाँ पे HDFC बैंक को 10 पॉइंट दूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक को 8 पॉइंट दूंगा, ICICI बैंक यहाँ पे थर्ड आता है विथ 7 पॉइंट्स। ग्रॉस एनपीए की तरह ही नेट एनपीए में भी HDFC बैंक लीडिंग है विथ 0.40% नेट एनपीए। कोटक महिंद्रा बैंक का नेट एनपीए 1.06% के अराउंड है और ICICI बैंक का नेट एनपीए भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है फ्रॉम 1.26% टू 0.99%। तो यहाँ पे HDFC बैंक अगेन लीड कर रही है विथ 10 पॉइंट्स। ICICI बैंक का कोटक महिंद्रा बैंक के मुकाबले नेट एनपीए मार्जिनली बेटर है, इसीलिए मैं यहाँ पे इनको 8 पॉइंट दूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। हमारा 7वां रेशियो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो वंस अगेन एक कोर बैंकिंग पैरामीटर है। सरल भाषा में कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये दिखाता है कि 100 रुपए की कमाई या इनकम जनरेट करने के लिए आपका खर्चा या कॉस्ट कितना है। यहाँ पे HDFC बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेस्ट है एट 37%। ICICI बैंक यहाँ पे सेकंड आता है विथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑफ 39%। कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 46% के अराउंड है। और इसी सुपीरियर परफॉर्मेंस के चलते HDFC बैंक को कॉस्ट टू इनकम रेशियो में 10 पॉइंट दूंगा। ICICI बैंक बहुत क्लोज आता है विथ 9 पॉइंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंकिंग के टर्म्स में। सरल भाषा में ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज फंड या कैपिटल आपने बफर के रूप में रखा है दिए हुए लोन या रिस्क को मैनेज करने के लिए। डिपॉजिटर्स के दिए हुए फंड की सेफ्टी के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे बेस्ट है एट 23%। HDFC बैंक यहाँ पे सेकंड आता है विथ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 20% और ICICI बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18.33% है। और इसी हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के चलते कोटक महिंद्रा बैंक को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा, HDFC बैंक को 9 पॉइंट और ICICI बैंक को 8 पॉइंट दूंगा। बैंकिंग के बिजनेस में मार्केट से उठाया हुआ पैसा, फंड्स या डिपॉजिट रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये रॉ मटेरियल जितना सस्ते में मिले ना उतना बेहतर होता है। और जो सबसे कम परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंड्स अवेलेबल होता है वो पता लगता है कासा रेशियो से। कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो जितना परसेंटेज फंड करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का बैंक के पास अवेलेबल होगा उतना बेहतर होता है। कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो 60% के अराउंड है दोस्तों। ये बाकी दो बैंक से मुकाबले क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। ICICI और HDFC बैंक का कासा रेशियो बहुत क्लोज चल रहा है एट 46%। तो यहाँ पे एक बेहतरीन कासा रेशियो के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को मैं 10 पॉइंट दूंगा, HDFC और ICICI बैंक को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। हमारा 10वां रेशियो PCR या प्रोविजन कवरेज रेशियो है, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये दिखाता है कि जो टोटल पॉसिबल आपका खराब लोन हो सकता है ना उसका परसेंटेज कितना फंड आपने प्रोविजन कर रखा है। तो बेसिकली प्रोविजन कवरेज रेशियो जितना बड़ा नंबर उतना बेहतर होता है। ICICI बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो बेस्ट है एट 80%। HDFC बैंक यहाँ पे सेकंड आता है विथ 71% और कोटक महिंद्रा बैंक का PCR रेशियो 67% के अराउंड है। और इसी लीडिंग परफॉर्मेंस के चलते ICICI बैंक को यहाँ पे मैं 10 पॉइंट, HDFC बैंक को 8 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक को 7 पॉइंट दूंगा। हमारा 11वां पैरामीटर वैल्यूएशन का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। जितना इंपॉर्टेंट सही स्टॉक चूज करना है ना उतना इंपॉर्टेंट उसकी वैल्यूएशन या मूल्यांकन करना भी है। तो यहाँ पे इनके वैल्यूएशंस देखने के लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, जो सरल भाषा में ये दिखाता है कि 1 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ICICI बैंक का प्रीमियम या प्राइस टू बुक रेशियो सबसे सस्ता है एट मल्टीपल ऑफ 3.2। HDFC बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4 के अराउंड है और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे महंगा चल रहा है एट प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 4.6। तो रिलेटिवली यहाँ पे ICICI बैंक सबसे बेस्ट प्लेस्ड है और इसीलिए मैं इसको 10 पॉइंट दूंगा, HDFC बैंक को 8 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड आता है विथ 7 पॉइंट्स। फाइनली
ओवरऑल स्कोर शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ओवरऑल दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ही कांटे की टक्कर है। एचडीएफसी बैंक 4 एरियाज में लीड कर रहा है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आईसीआईसीआई बैंक भी 4 एरियाज में लीड कर रहा है, ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वैल्यूएशंस। कोटक महिंद्रा बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कैपिटल एडिक्वेसी और कासा रेशियो में बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं ये तीनों स्टॉक्स के एवरेज पॉइंट्स देखूं तो कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड आता है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 7.82। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बहुत क्लोज चल रहे हैं। एचडीएफसी का एवरेज स्कोर आता है 8.64। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही छोटे, इनफैक्ट ना के बराबर अंतर से आगे है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 8.68। एचडीएफसी बैंक तो नो डाउट एक इंडस्ट्री लीडर है ही, पर आईसीआईसीआई बैंक एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और इनफैक्ट अगर मैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो इंश्योरेंस भी एक ऐसा सेक्टर है ना जो बहुत प्रॉमिसिंग है। इसमें हमने कंपैरिजन किया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको ये कंपैरिजन वाला वीडियो इंश्योरेंस का डेफिनेटली चेक करना चाहिए।